अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। खुरम टैग के साथ आज आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। आज एक नई वीडियो लेकर, सबसे पहले आप एक वीडियो देखें, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैं आपको गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की एक करामत सुनाता हूँ। जी सुनाइए। एक बुजुर्ग हजरत अब्दुल मलिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मैं हुजूर गौस पाक के मदरसे में बगदाद शरीफ में हाजिर था कि इतने में गौस पाक अपने हाथ में एक असा यानी रॉड लेकर बाहर निकले कमरे से। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि काश मुझे गौस पाक कोई करामत दिखा दें। तो फौरन गौस पाक ने अपने हाथ की रॉड जो थी वो जमीन में फिक्स की और वो रॉड एकदम लाइट रोशन हो गई, उसमें से लाइट निकलने लगी और देर तक वो रोशन रही। फिर आपने वो रॉड निकाल ली और मुझे देखकर फरमाया, बस तुम यही चाहते थे ना। अल्लाह अकबर। कि मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। ये बिल्कुल झूठ है। और मेरा एक मासूमाना सवाल है, आज 1441 हिजरी चल रही है ना, तो क्या इन्होंने बिजली दरियाफ्त की? बिजली को दुनिया में तो अभी 250-300 साल हुए हैं। फैराडे ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था ना, जब किसी कंडक्टर को मूव किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड में से तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। जी तो नाज़रीन, वीडियो का आपने छोटा सा क्लिप देखा जिसमें आप मौलाना अलियास कादरी साहब जो है ना गौसे पाक की एक करामात का जिक्र कर रहे हैं कि एक शख्स जिसे गौसे पाक की करामात देखने का बहुत शौक था और वो गौसे पाक के दरबार में बगदाद शरीफ में हाजिर हुए। तो उन्होंने क्या देखा कि गौसे पाक अपने हुजरे से बाहर निकल रहे हैं, तो उनके हाथ में एक आसा है और एक रॉड है और वो रॉड जब गौसे पाक ने ऐसे ज़मीन में गाड़ दिया तो उससे एक रोशनी क्रिएट होगी। तो गौसे पाक उसे कहने लगे कि आप इसी नीयत से आए थे, इसी इरादे से आए थे, तो आप ये देख लेंगे ये बिजली है। तो यहाँ पर अगर इस इलेक्ट्रिक जो लाइट से तशबीह दी जाए तो ये इलेक्ट्रिक लाइट तो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि आसमानी बिजली आसमान से गिरी हो और गौसे पाक के कहने पर उसे रोक लिया गया हो और उसके बाद वो एक रॉड की शक्ल अख्तियार कर गया हो और उसके बाद जो है ना उन्होंने इस करामात को उस आदमी के आगे पेश किया। इस बात में किस कदर हकीकत है और सच्चाई है और मौलाना अलियास कादरी साहब यहाँ पर किस वे से, ऑथेंटिक वे से इसको एक्सप्लेन दे रहे हैं और उनका देने का क्या मकसद है, ये कमेंट करके आप लोगों ने मुझे बताना है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत साहब, मैं एक पहले तो मदनी बहार आपकी बारगाह में अर्ज़ करना चाहूँगा कि एक इस्लामी बहार की मुलाकात मुझसे हुई थी, तो वो बहुत काफ़ी कसीर तादाद में आपके ऊपर एतराज़ कर रहे थे। आपके एक ग़ुलाम उमेर अतारी उसको कायल कर रहे थे, पर वो एक बंदा था कि कायल ही नहीं हो रहा था। फिर उसने आपके बारे में बहुत गलत बातें की जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और मैं गुस्से से उसको बोला कि आप चले जाएं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है ये। फिर मैंने वो सारी बातें हजूर सैयदना गौसे आज़म की बारगाह में अर्ज की और रो रो के ये दुआ मांगी कि जनाब सैयदना हजूर सैयदना गौसे आज़म मुझे ये बताया जाए कि अमीर अहले सुन्नत का क्या मकाम है। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं ये सोया तो एक शख्स मेरे पास आया ख्वाब में, उसने कहा कि अभी तेरे को जो उखड़ने का उखड़ ले, आओ चलो तुम्हारे सवाल का तुम्हें जवाब देते हैं। मुझे ऐसे लगा कि कोई चीज़ मुझे अपने साथ उड़ा के ले जा रही है और काफ़ी देर तक उड़ने के बाद जब एक जगह पे पहुंचे तो काफ़ी लोग वहां जमा थे, कुर्सियां लगी हुई थी, एक शख्स वहां बैठा था। उसने कहा कि आपने जो सवाल किया था हजूर सैयदना गौसे आज़म ने फरमाया है कि इसको उसका जवाब दिया जाए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो उस शख्स ने कहा कि हजूर सैयदना गौसे आज़म ने फरमाया है कि वो मेरे प्यारे हैं और अमीर अहले सुन्नत का बहुत बड़ा मकाम है गौसे पाक के बारगाह में, आप नहीं समझ सकते। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। तो मैंने उनको अर्ज किया हजूर सैयदना गौसे पाक की बारगाह में भी हाजिर कर दें। उन्होंने फरमाया कि अभी इस चीज। जी नाज़रीन, वीडियो का आपने क्लिप देखा। वीडियो के आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि एक शख्स जो मौलाना अलियास कादरी की जो रुतबा और मुकाम जानने के लिए हज़रत गौसे पाक की बारगाह में अर्ज़ करता है और गौसे पाक जो है ना उसके ख्वाब में एक शख्स को भेजता है और उसे कहता है कि बता दें कि मौलाना अलियास कादरी का जो मर्तबा मुकाम है वो बुलंद है मेरी नज़र। नाज़रीन, वीडियो के इस क्लिप के बारे में आप क्या कमेंट करने वाले हैं? कितनी इस बात के पीछे सच्चाई है, इस बात के पीछे क्या हकीकत है
اور کس قدر یہاں پر یہ بات پیش کی جا رہی ہے، اس کی کیا ریزن ہے، یہ کمنٹ کر کے آپ نے اس ویڈیو کا لازم بتانا ہے، کیونکہ میرے پاس اس کے لیے کوئی کمنٹ نہیں ہے، کوئی کنورسیشن نہیں ہے، کوئی ڈیبیٹس نہیں ہے. آپ نے اس کے بارے میں کمنٹ کر کے مجھے لازم بتانا ہے کہ اس بات کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے. بدخشانی کہتے ہیں میں کئی سال تک مستقل تسبیح پہ تسبیح پڑھتا رہا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شنگن اللہ، یا شیخ عبد القادر. اللہ معافی دے. توبہ توبہ توبہ. اتنا یاد رہے کہ آپ پر غوث پاک کی نظر ہے، آپ اتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ غوث پاک کی نگاہ میں ہیں، آپ کو حضور غوث پاک دیکھ رہے ہیں. دیکھ لو. بدخشانی کہتے ہیں مجھ سے میرے شیخ عبد القادر غوث پاک نے فرمایا، سن بدخشانی، تو ننگے سر کھڑا تھا نا ریگستان میں، تو مجھے اس کی بھی خبر ہو گئی، اسی لیے تجھے تیرے ننگے سر کو دیکھ کر کے بغداد شریف سے تیرے لیے امامہ شریف لایا. چھڑ دے پہلے گاڑی رکھ رہا ہوں لے امامہ شریف. اتنا کہا حضور غوث پاک نے بڑھایا امامہ شریف. جیسے ہاتھ بڑھایا آنکھ کھل گئی. آنکھ کھل گئی تو کیا دیکھا؟ نہ حضور غوث پاک سامنے تھے نہ امامہ شریف، لیکن پورا گھر مہک رہا تھا. اٹ پٹو تو ایک مولوی ملتا. بولے کوئی تحفہ دیا؟ بولے ہاں ایک امامہ شریف دے رہے تھے. بولے پھر؟ بولے کیا بتاؤں، میری آنکھ کھل گئی. وہ جیسے ہاتھ بڑھایا میری آنکھ کھل گئی. تو بدخشانی کے پیر ابو المعالی قادری مسکرائے اور اپنے رکھی ہوئی زمین سے وہ امامہ شریف اٹھایا اور فرمایا یہی وہ امامہ شریف تھا نا؟ کہا ہاں. کہا یہ امامہ شریف غوث پاک مجھے دے کے گئے ہیں. کہا اپنے مرید بدخشانی کو امامہ شریف دے دینا ہے. جی ناظرین، ویڈیو کا آپ نے کلپ دیکھا. ویڈیو کے آپ اس کلپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مولانا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ایک شخص جس نے یا غوث پاک کی تسبیح کی، یار کیوں آپ اللہ کے خلاف غوث پاک کو شرک کے برابر ٹھہرا رہے ہیں؟ صرف تسبیح اللہ کی ذات کی جاتی ہے، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں. آپ ان دو عمل کے علاوہ تیسرا کوئی بھی عمل آپ اپنی زندگی میں لے کر آتے ہیں یا اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو وہ شرک ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو بھی ٹھہرانا یا اللہ کے برابر، اللہ کے بتائے ہوئے عمل کے برابر کسی کے عمل کو بھی آپ برابر لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے، یہ کھلم کھلا اللہ تعالیٰ سے بغض کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے کھلم کھلا جو ہے نا یہ ایک قسم کی لڑائی کی جا رہی ہے، اللہ کے برابر ٹھہرایا جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. لہٰذا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف کے علاوہ کوئی تیسرا عمل نہ کریں. اگر آپ کوئی تیسرا عمل کریں گے، اگر یہ دو عمل آپ نے چھوڑ دیے اور تیسرے عمل کو آپ نے اپنی زندگی میں لے آئے تو پھر نہ کیجئے گا کہ اس کا انجام دنیا میں بھی برا ہوگا اور آخرت میں بھی اس کو آپ کو دیکھنے کو ملے گا. صرف اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما دی ہے، قرآن مجید ایک مقدس کتاب ہے، وہ ایک ہولی بک ہے اور اسی پر بلیو کرو. اس میں جو لکھا ہوا ہے صرف وہی اتھینٹک ہے، اس سے کوئی بندہ منہ نہیں پھیر سکتا، کوئی بندہ اس کو انکار نہیں کر سکتا. جو قرآن مجید میں اللہ نے لکھ دی ہے بس اپنی زندگی میں وہ ان کرنا شروع کر دو. ایک حد تک، ایک رسپیکٹ تک، ایک ادب و احترام تک ان لوگوں کی خدمت کریں، ان لوگوں سے فیض حاصل کریں. لیکن اگر کوئی آپ کو غلط طریقے سے گائیڈ کر رہا ہے کہ فلاں فلاں کی تسبیح کرنا شروع کر دو، فلاں فلاں کی آپ ختم دینا شروع کر دو، فلاں فلاں کا نام لے کر آپ یہ منتیں مانگنے شروع کر دو تو آپ کا یہ معاملہ درست ہو جائے گا، تو پھر یہ دیکھ لیجئے گا اللہ تعالیٰ کہے گا کہ مجھے چھوڑ کر تو نے اسے اپنایا ہے، جا اب تو اسی کے پاس جا، وہی تیری مدد کو پورا کرے گا. بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ناظرین، ویڈیو کے اس کلپ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا کمنٹ کرنے والے ہیں؟ کمنٹ کر کے ذرا مجھے لازم بتائیے گا. جی ناظرین، ویڈیو کو آپ نے کلپ دیکھا. بڑی حیرانگی کی بات ہے، ان کے جو مریدین ہیں اور پیر صاحب کنویں میں چھلانگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. بھائی لگانے دو انہیں چھلانگ، وہ نہیں مریں گے نیچے جا کے، وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے. اس کی جو کنویں میں کوشش ہے گرنے کی، گرنے دو بھائی. کیوں نہیں گرنے دے رہے؟ کیوں قابو کیا ہوا ہے؟ ساری ڈرامے بازیاں، ساری ڈرامے بازیاں.
बंदा एक जो है ना लित्र चमड़े वाला पानी में शराब भिगो के रखे और सुबह सुबह ना इनको सही वाले इनको आना इनको उन लित्रों से इनकी पिटाई की जाए, ठीक है ना, फिर ये खुद ब खुद बताएंगे कि नहीं ये तो हमारी ड्रामेबाजियां हैं, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्हीं लोगों की वजह से ना यकीन कीजिएगा जो सुन्नी है ना बेचारे बदनाम है, इन्हीं लोगों की हरकतों की वजह से। अगर ये लोग हरकतें छोड़ दें तो अहले सुन्नत का जो मसलक का अहले सुन्नत का जो मसलिक है ना वो सबसे अच्छा है। अगर ये लोग ऐसी हरकतों से बाज आ जाएं, पता नहीं कब सुधरने वाले हैं ये लोग। नाज़रीन, इसके बारे में आप क्या कमेंट करेंगे? कमेंट करके ज़रा मुझे लाज़िम बताइएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह तेरी तमन्नाओं को पूरी करेगा, मेरी बातों पे अमल करेगा, और रहा उसका भी है तो देख वो क्या चाह रहा है, वो तो वैसे ही साथ है, हाँ उसका सलाम मैं जरूर करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। वैसे आपस की बात है, आपको एक से एक बड़ा ड्रामेबाज मिलेगा, एक से एक बड़ा ड्रामेबाज, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाज लोग हैं, इनके पास इल्म नहीं है, ना ही इनके पास अमल है, ये सिर्फ और सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। अभी मैंने एक इंडोनेशिया की एक लेडीज़ की वीडियो देखी, उसकी कुछ पिक्चर फेसबुक पे शेयर की गई हैं कि वो समंदर पे खड़ी होकर नमाज़ पढ़ती है और उसे देखकर लोग लाखों मुसलमान हो गए, नजराने दे रहे हैं, चंदा दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। जब पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेट की तो उसने एक जजीरे के ऊपर उस समंदर के अंदर एक मेज़ रखी हुई थी, उस मेज़ के ऊपर जाए नमाज बिछाया हुआ था। नहीं, मैं नहीं मानता। कर लें बात, ये करामाते हैं लोगों की, ठीक है ना। वो सिर्फ झूठ है, सिर्फ पैसा कमाने का ढोंग ड्रामा रचाया इन लोगों ने। निकलें चिराग लेकर अल्लाह के वली को ढूंढने के लिए। आपको अल्लाह का वली कहाँ मिलेगा? मस्जिद में। आपको अल्लाह का वली कहाँ मिलेगा? दरवेशी में, ठीक है ना। 5 वक्त का नमाजी, तहज्जुद गुजार, परहेज गुजार, ऐसे शख्स को ढूंढने के लिए निकलें जिससे आपको राह रास्त में मिले। ऐसे लोगों के पास हरगिज़ ना जाएं जो आलीशान महल में बैठे हैं, नौकर चाकर, कोठियाँ शोठियाँ, जायदाद, बिजनेस, आउटिंग, बाहर के दौरे, आने जाने चल रहे हैं। बात तो सही है। वो खाली हैं, वो खाली बर्तन हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। समझ जाएं इस चीज़ को। आप लोग कहीं ना जाएं यार, आप लोग सिर्फ अल्लाह के कुरान को खोल कर रोज़ाना पढ़ लिया करो। अल्लाह ताला कुरान मजीद में क्या कह रहा है, बस यही पूछा जाएगा आपसे। सिर्फ यही पूछा जाएगा कि ज़िंदगी दी कैसे गुजारी, माल दिया कहाँ खर्च किया, जवानी दी तो किस काम पे लगाई। आय हाय हाय, अगर इन सवालों के जवाब अगर आपको आना शुरू हो जाएं तो इस्लाह हो जाएगी सबकी। जी नाज़रीन, आपका बहुत ज़्यादा कीमती वक्त लिया आज की वीडियो में। कमेंट लाजमी कीजिएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरा जो चैनल है खुर्रम टेक 2.0, इसको लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो आपको रिसीव होती रहें। आज के लिए इतना ही दें अपने होस्ट खुर्रम राव को इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।